हेलो फ्रेंड्स, कशा आहात मित्रांनो? आज हम लोग देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का फोर्थ पार्ट। इसके पहले हमने ऑलरेडी एमएचटीसीईटी 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 3 पार्ट्स हो गए हैं, आज ये फोर्थ पार्ट है। और जैसे आप देख सकते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन इज वन ऑफ द हाई वेटेज चैप्टर्स कह सकते हैं मैथ्स में, बिकॉज इस पे हर शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 क्वेश्चन मतलब ऑब्वियसली 8 मार्क्स। काफ़ी हेवी वेटेज वाला चैप्टर है, तो आपको एंड तक वीडियो देख के सारे न्यूमेरिकल्स खुद से प्रैक्टिस भी करनी है। केवल वीडियो देखना नहीं है, अपना नोटबुक और पेन लेके खुद से सॉल्व करना है। ऑलराइट, चलिए तो इमीडिएटली हम लोग अगले क्वेश्चन से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे पूछा है हमें ऑर्डर एंड डिग्री। ओहो हो, इफ यू लुक एट द ऑप्शन, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है हे। म्हणजे स्लॉट मध्ये बॉल दिला, आपल्याला 6 मारायचं आहे. Oh, is it then for six? Oh, it's a beauty! It's a... काहीच पेन हातात घ्यायचं नाहीये. काय म्हणलंय? ऑर्डर पूछा है. अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो ऑर्डर 1 ही होगा. अब ऑर्डर 1 वाला कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, 28A. इन्हें सॉल्व भी नहीं करना. जैसे मैंने बोला, स्लॉट मध्ये दिले 6 मारायचं है, दैट्स इट. हाथ भी नहीं लगाना. ये तो 10 सेकंड का क्वेश्चन है. आपको बस पता होना चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स एक ही है, मतलब ऑर्डर इज 1. चलिए, अब क्या दे रखा है? एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई. हाँ, यहाँ पे अगेन आपको दिमाग लगाना है. ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इस पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी. ऐसे क्वेश्चंस की आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए. क्या दे रखा है देखेंगे. एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई. अब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, 3 फॉर्मेट है अपने सिलेबस में. एक तो वेरिएबल सेपरेबल. अब ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं. सेकंड है होमोजीनियस. अब दिस इज अगेन लॉग है, तो होमोजीनियस यूजुअली नहीं. एंड बचा कौन सा? बचा होगा लीनियर. लीनियर भी यहाँ पे भी नहीं आ रहा है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इस एक्स को एलएचएस ले आएंगे, डिवाइड करेंगे. पहले देखेंगे कि कैसे दिखता है. डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस एक्स को हम यहाँ पे लेंगे वाई बाई एक्स, राइट, ब्रैकेट में लॉग वाई माइनस लॉग एक्स, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग ऑफ एम बाय एन प्लस 1. आता यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे एंड इवन ऑप्शन पे देखोगे, यहाँ पे ऑप्शन एक्स बाय वाई, यहाँ पे वाई बाय एक्स, और यहाँ पे भी वाई बाय एक्स है. बस यही है अपना हिंट कि वाई बाय एक्स को ही हमें वी पुट करना है ना. तो क्वेश्चन में ही आपको हिंट दे रखा है कि वाई बाय एक्स को हमें वी पुट करना है. अब कुछ नहीं, ये जो मैंने हिंट दिया है, अब आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए एंड फाइनल आंसर चेक करने के लिए वीडियो प्ले कीजिए. तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स वी. अब यहाँ पे मुझे कुछ नहीं, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है. डी वाई बाई डी एक्स हो गया, यू भी लगाएंगे हम लोग, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, वी वैसे ही रहेगा, प्लस एक्स वैसे ही, वी का डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स, राइट. ये सारी चीज़ें अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे. सो अपना जो एल एच एस है वो बन गया वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी वाई बाई एक्स होगा वी इंटू, यहाँ पे ये हो गया लॉग वी प्लस 1, है ना, एकदम सुपर. अब कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये बन गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी लॉग वी प्लस वी. ये v कैंसल, एक नंबर. अब वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्मेट में आ गया. वेरिएबल सेपरेबल कैसे करेंगे? सारे v डी वी की तरफ ले आइए. तो डी वी बाई वी लॉग वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, हमें इंटीग्रेशन करना है. इंटीग्रेशन के लिए अगर हमने लॉग वी को टी पुट किया, तो ये 1 बाई वी डी वी डी टी खा जाएगा. तो हमें यहाँ पे पुट करना है लॉग वी इज इक्वल टू टी. देखिए यहाँ पे मैं सारे स्टेप्स करता हूँ. तो 1 बाई वी डी वी इज इक्वल टू डी टी. तो ये जो डी वी बाई वी है वो तो डी टी खा गया. सो अपना डी टी और ये डिनोमिनेटर में टी, सो डी टी बाई टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स बन गया. नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करेंगे. सो डी टी बाई टी इज इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स. आता इंटिग्रेट करा मित्रांनो, एक नंबर इंटिग्रेशन होतं बघा. लॉग टी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी. सो टी लॉग टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स इंटू सी. तो वी कैन से टी इज इक्वल टू एक्स इंटू सी. लेकिन टी क्या है? टी है लॉग वी, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा लॉग वी इज इक्वल टू एक्स इंटू सी. बट अगेन वी क्या है? अपना वी है वाई बाय. सो ये अभी यहाँ पे पुट करना पड़ेगा. तो ये बन गया लॉग ऑफ वाई बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू सी. चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है. लॉग ऑफ वाई बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू सी. 29 का आंसर इज डी. मस्त, एकदम अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं सारे क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि यहाँ पे हमें पूछा है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन. अब देयर आर 3 एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सिलेबस में. एक है पॉपुलेशन ग्रोथ, सेकंड इज रेडियोएक्टिव डीके एंड थर्ड इज न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग. दिस इज रिलेटिवली इजी, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जैसा ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. बस यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, मूविंग एयर दिया है. अब हमारे टेक्स्ट बुक में यूजुअली रूम टेम्परेचर दिया है, यहाँ पे इन्होंने मूविंग एयर दिया है, बाकी अलग कुछ ऐसा नहीं है. चलिए, तो क्या था न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग? रेट ऑफ कूलिंग ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू के टाइम्स थीटा माइनस थीटा सराउंडिंग. अब सराउंडिंग की जगह हम लोग यहाँ पे लिखेंगे थीटा एयर. बट बिकॉज रिमेंबर, बिकॉज दिस इज रेट ऑफ कूलिंग, मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे बिकॉज दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. बस कुछ नहीं, इस थीटा माइनस थीटा एयर को हम लोग यहाँ पे ले आएंगे और ये बन गया माइनस के डी टी. बस अब इंटीग्रेट करना है यहाँ पे. ये बन गया लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा एयर इज इक्वल टू, ये बन गया माइनस के टी प्लस टी. मतलब थीटा माइनस थीटा एयर, थीटा इज टेम्परेचर बाय द वे, इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस के टी इंटू ई रेस टू सी.
अब जो हमें वैल्यू दे रखे हैं हम लोग सारे यहाँ पे पुट करेंगे. सो थीटा इज इक्वल टू थीटा एयर प्लस ई रेस टू माइनस के टी इंटू ई रेस टू सी. दिस इज रिलेशन ऑफ टेम्परेचर. हमें दिया है थीटा एयर 290. वो सारी चीज़ें यहाँ पे पुट करेंगे. ये अभी लिखने की जरूरत नहीं, अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो रहा है. दो कंडीशन दे रखी है. कंडीशन ये क्या दे रखा है, इनिशियली टेम्परेचर 370 था, मतलब टी इक्वल टू 0 को टेम्परेचर का 370. एंड कंडीशन बी दे रखा है, कंडीशन बी है एट टी इक्वल टू 10 मिनट, बिकॉज 10 मिनट में उतना कूल हो गया, थीटा बन गया था 330 केल्विन. यूनिट हम लोग एंड में लिखेंगे. तो हम लोग कंडीशन ए इसमें पुट करेंगे. सो पुट ए इन 1. जब ए हम लोग ए 1 में पुट करेंगे तो ये बन गया 370 इज इक्वल टू थीटा एयर कितना दे रखा है 290 प्लस ई रेस टू माइनस 0 इंटू ई रेस टू सी. अब ई रेस टू 0 होता है 1, तो ये 1 बन गया. देयरफॉर आई कैन से ई रेस टू सी इज इक्वल टू कितना 370 माइनस 290, दिस इज 80. चलो ई रेस टू सी की वैल्यू हमें मिल गई है. देयरफॉर आई कैन से ये जो अपना इक्वेशन है थीटा इज इक्वल टू थीटा एयर की भी वैल्यू हमें पता है 290 प्लस 80 इंटू ई रेस टू माइनस 80. अब इसमें हम लोग पुट करेंगे पुट कंडीशन बी. राइट नाउ इसमें हम लोग कंडीशन बी पुट करेंगे. कंडीशन बी क्या दे रखा है 330. थोड़ी हम लोग यहाँ पे जगह बना लेंगे. ओके सो बी है थीटा 330 with 330 is equal to 290 plus 80 into e raised to minus k into 10 या minus 10k. राइट आसान लग रहा है. अब 290 यहाँ पे लेंगे, 330 minus 290 is 40. ऑलराइट तो ये 290 हम लोग यहाँ लेंगे, ये बन गया 40 is equal to 80 into e raised to minus 10k. So therefore I get e raised to minus 10k as 40 by 80 1/2. राइट अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा गया है व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड व्हेन द टेम्परेचर बिकम्स 295. मतलब इसमें हम लोग अभी 295 पुट करेंगे. सो पूछा है क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है टी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 295 केल्विन. सो वो थीटा 295 हम लोग इसमें पुट करेंगे 295 और हमें टी की वैल्यू पूछी है. सो हमारा थीटा है 290 प्लस 80 इंटू ई रेस टू माइनस के टी है. ये बन गया है 295 इज इक्वल टू 290 प्लस 80 ई रेस टू माइनस के टी. ये 290 यहाँ पे आ जाएगा, ये बन गया 5 इज इक्वल टू 80 ई रेस टू माइनस के टी. देयरफॉर ई रेस टू माइनस के टी इज इक्वल टू 5/80. 5/80 होता है 1/60. अब हमें इन्फॉर्मेशन कौन सी है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है ई रेस टू माइनस 10 के इज हाफ. ये जो 1/16 है, इस 1/16 को आई कैन राइट 1/2 रेस टू 4, है ना. अब ये 1/2 मतलब क्या है, ई रेस टू माइनस 10 के. सो आई कैन से ई रेस टू माइनस के टी इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस 10 के होल रेस टू 4. सो दैट मीन्स आई कैन से ई रेस टू माइनस के टी इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस 40 के. दोनों जगह माइनस के, उसको भूल जाइए, टी इज इक्वल टू 40 आ गया. दैट्स द आंसर. वेरी धीरे, टी इक्वल टू 40, आंसर इज ए. राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए हमें पूछा है इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू 2,9/2. अब 2,9/2 मतलब ऑब्वियसली हमें सी की वैल्यू पूछी है, बिकॉज हमें उन्होंने एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है एंड स्लोप भी दिया है. बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, नॉर्मल अपना कुछ ट्रिक ही नहीं है, नॉर्मल वे से सॉल्व करेंगे हो जाएगा. स्लोप की वैल्यू दे रखी है, स्लोप इज इक्वल टू है 1 - 1/x². बस इसे हमें इंटीग्रेट करना है. अब ये वेरिएबल सेपरेबल है, बहुत ही ईजी है. इस dx को हम लोग यहाँ पे भेजेंगे. सो dy इज इक्वल टू 1 - 1/x² इंटू dx. कुछ टर्म्स ट्रांसफर वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं, अब सिंपल इंटीग्रेट कीजिए. हाँ सिंपल इंटीग्रेट कीजिए. dy का इंटीग्रेशन हो गया y इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, और -1/x² का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ 1/x, है ना. जैसे देखिए मैं बताता हूँ, ये वाला माइनस यहीं पे लिखा मैंने, और 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x प्लस टी. सो इफेक्टिवली ये हो गया x प्लस 1/x प्लस सी. ये हमारा इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया. एलसीएम लेंगे बिकॉज हर जगह एलसीएम दे रखा है. तो एलसीएम देखिए कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 1 प्लस ये यहाँ पे सी एक्स, और ये जो होल डिवाइड बाय एक्स है ये LHS आ जाएगा, XY हो जाएगा. राइट अब इसमें हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट करना है देखिए, ये पॉइंट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 9/2. सोपा क्वेश्चन बघा मित्रांनो, काही टेन्शन नाही. x ला 2 पुट केलं इथं, y ला 9/2 पुट केलं, इज इक्वल टू x² इज 4 प्लस 1 प्लस c आहे, x आहे 2, ये हो गया 2c. 2 कैंसिल 9, ये 4 + 1 5, 5 यहाँ पे गया, 9 - 5 4, 4/2 2, c की वैल्यू 2 आ गई है. ये c की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे. सो xy इज इक्वल टू x² प्लस 1 प्लस 2x. दैट्स द आंसर. अब कहाँ पे आ रहा है अपना ये x² प्लस 2x प्लस 1, आंसर इज ए 31A. चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे हमें पूछा गया है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. अब यहाँ पे sin x + y/2 sin x - y/2 है. ऑब्वियसली ये तो वेरिएबल सेपरेबल अभी नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगेंगे. उसके पहले क्या करेंगे, हम लोग इस sin x + y/2 को हम लोग RHS लेंगे. तो ये बन गया dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे है sin x - y/2 माइनस sin x + y/2. राइट अब यहाँ पे एक तो हम लोग sin c - sin d लगा सकते हैं,
या तो हम लोग इस 2 को जब इंडिविजुअल डिवाइड करोगे, यहाँ पे बन गया sin x/2 माइनस y/2, यहाँ पे बन गया sin x/2 प्लस y/2, मतलब sin a माइनस b और यहाँ पे sin a प्लस b। तो फॉर दोज हू आर न्यू, मैं बता दूं कि मैं सारे फॉर्मूले पहले ग्रीन में लिखता हूँ, तो हम लोग यूज करेंगे sin a प्लस b। वैसे ये फॉर्मूले बहुत ही आसान है, ये वाला फॉर्मूला होपफुली सबको आना चाहिए। तो sin a प्लस b sin a cos b प्लस cos a sin b। सिमिलरली sin a माइनस b होता है sin a cos b माइनस cos a sin b। तो ये वाले फॉर्मूले हम लोग अभी अगले स्लाइड में यूज करेंगे। तो अपना क्या था देखिए, dy बाई डी एक्स, एक मिनट इसको हमें फिर से येलो में लाना है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई टू माइनस वाई बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस वाई बाई टू, राइट। अब यहाँ पे साइन a माइनस b लगाएंगे, विच इज साइन a कॉस b, कॉस को हम लोग c ही लिखेंगे, मतलब जगह थोड़ी बच जाएगी। साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b माइनस, अब इसे भी साइन a प्लस b लगाना है, विच इज साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब देखिए कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, साइन एक्स बाई टू कॉस वाई बाई टू, यहाँ पे भी साइन एक्स बाई टू कॉस वाई बाई टू, ये माइनस जब अंदर जाएगा ये दोनों टर्म कैंसिल, और जब ये माइनस यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉस एक्स बाई टू साइन वाई बाई टू, यहाँ पे भी माइनस कॉस एक्स बाई टू साइन वाई बाई टू, वो हो जाएगा माइनस ऑफ टू कॉस एक्स बाई टू साइन वाई बाई टू। सो डी वाई बाई डी एक्स बन गया अपना माइनस टू कॉस एक्स बाई टू इंटू साइन वाई बाई टू। अब सारे y के टर्म डी वाई की तरफ ले जाएंगे, x के टर्म डी एक्स की तरफ ले जाएंगे, ये बन गया वेरिएबल सेपरेबल। तो इस साइन वाई बाई टू को यहाँ पे लेंगे, डी वाई अपॉन साइन वाई बाई टू इज इक्वल टू माइनस टू कॉस एक्स बाई टू डी एक्स। इस साइन वन बाय साइन को हम लोग लिखेंगे कोसेक, तो कोसेक वाई बाई टू डी वाई इज इक्वल टू माइनस टू कॉस एक्स बाई टू डी एक्स। बस अब यहाँ पे हमें करना है इंटीग्रेट। अब कोसेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग कोसेक माइनस कॉट, आई विल डू दिस हियर। सो इसका बन गया इंटीग्रेशन लॉग ऑफ कोसेक वाई बाई टू माइनस कॉट वाई बाई टू। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ नहीं भूलनी है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट हाफ है, तो उससे हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे। दिस इज इक्वल टू माइनस टू कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स बाई टू, एंड अगेन इसे हम लोग हाफ से डिवाइड करेंगे प्लस थ्री। अब देखिए यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे हाफ है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब वो हाफ यहाँ पे नहीं है, लेकिन हाफ की चिंता नहीं करनी, बिकॉज हाफ इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट की चिंता नहीं करनी है। इसके पहले हमने ई रेस टू एक्स या ई रेस टू माइनस एक्स के क्वेश्चन देखे, वहाँ पे उसकी चिंता करनी है, बिकॉज ई रेस टू एक्स या ई रेस टू माइनस एक्स इज अ फंक्शन, हाफ इज अ कांस्टेंट, कुछ चिंता नहीं करनी है, तब तक आई टेंशन क्यों उनका। अब देखिए अपना आंसर क्या है। अब इन्होंने, अगर आपने देखा तो हर जगह इन्होंने लॉग के अंदर टैन दे रखा है। अब टैन कैसे आया, तो यहाँ पे उन्होंने इस कोसेक को साइन में कन्वर्ट किया है। सो कोसेक को हम लोग साइन वाई बाई टू और कॉट को हम लोग लिखेंगे कॉस वाई बाई टू अपॉन साइन वाई बाई टू, बिकॉज अभी हमें यहाँ पे टैन ले आना है, इज इक्वल टू ये माइनस टू साइन एक्स बाई टू प्लस सी। इसे तो कुछ नहीं करना है अभी। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये बन गया लॉग वन माइनस कॉस वाई बाई टू अपॉन साइन वाई बाई टू इज इक्वल टू माइनस टू साइन एक्स बाई टू प्लस थ्री। अब यहाँ पे हाफ एंगल लगाएंगे, वन माइनस कॉस थीटा का हाफ एंगल होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब यहाँ पे ऑलरेडी थीटा वाई बाई टू है, तो वाई बाई टू मतलब ये वाई बाय फोर बन गया, डिवाइड बाय यहाँ पे भी साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, तो ये बन गया टू साइन वाई बाय फोर इंटू कॉस वाई बाय फोर। सो हमने क्या किया, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया, दिस इज इक्वल टू माइनस टू साइन एक्स बाई टू प्लस थ्री। अब देखिए कौन सी चीज कैंसिल, टू टू कैंसिल हो गया, साइन साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पे बन गया साइन बाय कॉस टेन। सो लॉग ऑफ टेन वाई बाय फोर, अब देखिए कहाँ पे है, लॉग ऑफ टेन वाई बाय फोर इज इक्वल टू देखिए माइनस टू साइन एक्स बाई टू प्लस थ्री, वो यहाँ पे आ गया सी माइनस टू साइन एक्स बाई टू। सो द आंसर ऑफ 32 इज बी, राइट। थोड़ा सा लेंदी है बट आज आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट सब्सटेंस इन ओपन एयर लूजेस। तो ये एप्लीकेशन है, रेट मेजर वाला एप्लीकेशन है, कुछ नहीं है। थोड़ा सा आपको मतलब जब एग्जाम में रहेगा ना, इसे अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, बस इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करने आना चाहिए। क्या दिया है, वेट सब्सटेंस लूजेस एयर प्रोपोर्शनल टू द मॉइस्चर कंटेंट। सो मान लीजिए मॉइस्चर को हम लोग एम से लिखेंगे, सो रेट ऑफ क्या कह रहा है, प्रोपोर्शनल टू द मॉइस्चर प्रेजेंट। अब बिकॉज ये लूज कर रहा है मतलब ये माइनस हो जाएगा, है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन। सो हम लोग डी एम बाई डी टी को इज इक्वल टू माइनस के इंटू एम लिखेंगे। अब ये कुछ नहीं, वेरिएबल सेपरेबल बन गया, डी एम बाई एम इज इक्वल टू माइनस के डी टी, इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो ये बन गया log of m is equal to minus kt plus t. Therefore, I can say m is equal to e raised to minus kt plus t. That is m is equal to e raised to minus kt into e raised to c. चलो ये अपना आ गया मॉइस्चर का रिलेशन। अब क्या दे रखा है देखिए, कंडीशन ए क्या दे रखी है उन्होंने कि इफ अ शीट हंग इन ओपन एयर लूजेस हाफ इट्स मॉइस्चर ड्यूरिंग फर्स्ट आवर। मतलब अब ऐसे मान लेते हैं एट टी इक्वल टू जीरो, एम है एम नॉट, इनिशियली कितना दिया है पता नहीं, हम लोग इसे एम नॉट एज्यूम करेंगे। एंड क्या कह रहा है, फर्स्ट आवर में, दैट मीन्स दैट इज द सेकंड कंडीशन। देखिए कुछ कुछ बच्चों को यहाँ पे पता नहीं चलता कि कितनी कंडीशन दे रखी है, हमेशा दो कंडीशन दी होगी, बिकॉज यहाँ पे अपने आर्बिट्री कांस्टेंट दो है, के और सी। एम एंड टी आर वेरिएबल्स, के एंड सी आर आर्बिट्री कांस्टेंट्स। सो कंडीशन भी क्या दे रखी है देखिए,
लूजेज हाफ इट्स मॉइस्चर इन 1 आवर, मतलब टी इक्वल टू 1 को एम हो गया हाफ एम नॉट बाई 2। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी 1 में पुट करेंगे। लेट्स पुट कंडीशन ए इन 1। तो क्या बन गया देखिए, एम नॉट इज इक्वल टू ई रेस टू 0 इंटू ई रेस टू सी, देयरफॉर ई रेस टू सी इक्वल टू एम नॉट। तो अपना जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 बिकम्स, देखिए ये ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत हो चुके हैं, बहुत हो चुके हैं पॉपुलेशन में। हमने आई थिंक 4 क्वेश्चन तो अभी सॉल्व किए हैं पॉपुलेशन के। तो 1 बिकम्स क्या हो गया, 1 बन गया एम इज इक्वल टू एम नॉट ई रेस टू माइनस के टी। चलिए अब इसमें हम लोग पुट बी करेंगे इसमें इन अबाव इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम लोग अगर बी कंडीशन पुट करेंगे तो बी है एम नॉट बाई 2। सो एम नॉट बाई 2 इज इक्वल टू एम नॉट ई रेस टू माइनस के टी है 1, मतलब वो उतना ही हो गया। एम नॉट कैंसल, सो ई रेस टू माइनस के इज इक्वल टू हाफ आ गया। चलो ये भी हमें यूज होगा, इसलिए हमने इसको बॉक्स में लिख दिया। अब पूछा गया है 90% ऑफ द मॉइस्चर विल बी लॉस्ट इन कितना आवर्स। अब 90% लॉस्ट होगा, मतलब बचा कितना, बचा 10%। ये ध्यान में रखिएगा। सो लॉस्ट है 90%, दैट मीन्स बचा है 10%। यहाँ पे ही गलती हो जाती है। सो हमें क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि टी व्हेन जो बचा हुआ मॉइस्चर है वो है 10%, है ना। आई राइट इट हियर इन बेटर वर्ड्स। 90% लॉस्ट है मतलब 10% ऑफ इनिशियल। दैट मीन्स एम कितना होगा अभी, एम नॉट का 10% इज एम नॉट बाई 10, है ना। 10% कितना होता है, फॉर दोनों 10% मतलब 10/100 ऑफ एम नॉट विच इज अगेन एम नॉट बाई 10। चलिए तो अभी हम लोग ये अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे। देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या था, m नॉट ई रेस टू माइनस के टी था। अब m है अपना m नॉट बाई 10 इज इक्वल टू m नॉट ई रेस टू माइनस के टी। ई रेस टू माइनस के की वैल्यू है हाफ, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। m नॉट कैंसल, 1/10 इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस के रेस टू टी विच इज हाफ रेस टू टी। सो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/10 इज इक्वल टू हाफ रेस टू टी। हमें पूछा है t की वैल्यू एंड इफ यू सी इट इज इन टर्म्स ऑफ लॉग। सो ऑब्वियसली हम लोग इसे लॉग लेंगे, एक तो दोनों जगह रेसिप्रोकल लेंगे। सो रेसिप्रोकल ले लिया, तो रेसिप्रोकल ले लिया तो ये बन गया 10 इज इक्वल टू 2 रेस टू टी। लेट्स टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। लेकिन कौन सा लॉग, लॉग बेस 2। क्यों बेस 2, यहाँ पे बेस है 2, तो लॉग ऑफ 10 टू द बेस 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 रेस टू टी टू द बेस 2। अब ये t जो है ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और log 2 टू द बेस 2 1 हो गया। देयरफॉर आई कैन से t इज इक्वल टू log ऑफ 10 टू द बेस 2। कौन सा ऑप्शन है, log ऑफ 10 टू द बेस 2, 33 का CR है। थोड़ा लेंदी है बट होपफुली आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा, हाँ ये इजी आहे मित्रांनो, हा आता लॉलीपॉप क्वेश्चन मी म्हणत असतो, सोपं आहे, आरामात तुम्ही इथं तुम्ही म्हणलं का श्वास घेऊ शकता सीईटीला। जब एक सीईटी में आ जाएगा थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं, लेकिन ऑफकोर्स अगले क्वेश्चन तो करना ही है पास। क्या दे रखा है देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन जो हो सकता है वो अभी दूर करते हैं हम लोग, टेंशन नहीं लेना है। एक्स एंड वाई जो है ना ये आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है, एक्स एंड वाई आर नॉट वेरिएबल्स। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है वाई और वेरिएबल है टी। इसलिए ऑप्शन में भी अगर आप देखोगे डी वाई बाई डी टी दे रखा है, एंड डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर क्यों दे रखा है, बिकॉज देर आर 2 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। बस कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। याद रखिए जैसे मैंने बोला हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो ये बन गया इज इक्वल टू एक्स, इट इज अ कांस्टेंट। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos 6t प्लस 5, एंड चेन रूल इसका 60 का डिफरेंशिएशन 6 प्लस y cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, सो माइनस ऑफ 6t प्लस 5 इंटू 6, अगेन चेन रूल लगा रहे हैं हम लोग। अब ये हो गया फर्स्ट डिफरेंशिएशन। हमें एक और डिफरेंशिएशन करना है बिकॉज देयर आर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स। सो एक और बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन गया d2y बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 6 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6x, अगेन cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन 6t प्लस 5 इंटू 6t प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 6, चेन रूल। और ये माइनस यहाँ पे ऑलरेडी आ गया, 6 को यहाँ पे लिखेंगे 6y। अब साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos 6t प्लस 5 एंड अगेन 6 का डिफरेंशिएशन 6। एक नंबर आता बघा आता कसा मस्त येतोय। सो 6 इंटू 6 36, और ये माइनस साइन बाहर लेंगे, माइनस 36x साइन 6t प्लस 5, और यहाँ पे भी माइनस 6 इंटू 6 36 y cos 6t प्लस 5। अब अगर आप यहाँ पे अपनी अच्छी नज़र बनाओगे, यहाँ से मैंने अगर माइनस 36 कॉमन लिया दोनों जगह से, तो ये बन गया d2y बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 36 कॉमन लीजिए, यहाँ पे बन गया x साइन 6t प्लस 5, यहाँ पे बन गया y cos 6t प्लस 5 विच इज अपना y। सो दिस इज सिंपल y बन गया। इसको हम लोग LHS लेंगे, दैट्स योर आंसर, आंसर इज ऑप्शन सी। सोपं होतं मित्रांनो, इथं जर तुम्ही मार्क्स घालवले मग करणार काय आयुष्यात, हे यायलाच पाहिजे, हे यायलाच पाहिजे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन पॉप्युलेशन वाले एवढे क्वेश्चन विचारलेत म्हणून पॉप्युलेशन वाढायला बघा। पॉप्युलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस इफ द पॉप्युलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 40 टू 20। ओके, यहाँ पे इसको करने की 2 मेथड है, एक है नॉर्मल मेथड, एक है इजी मेथड। ऑफकोर्स हम लोग वो होता है ना कि आम जिंदगी मेंटोस जिंदगी, अब मैं तुम्हें मेंटोस जिंदगी पढ़ाऊंगा। ये है मेंटोस जिंदगी।
बट फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे आइडेंटिफाई करने की यहाँ पे शॉर्टकट लगेगा। आपको गिवन है 20 ईयर्स में कितना हो गया है, आपको पूछा गया है 40 ईयर्स। अब इफ यू डू कैलकुलेशन, इस 20 ईयर का मल्टीपल है 40 ईयर्स। सो सिंपल, आपको ये कैसे शॉर्टकट लगाना है, ये कैसे पता चलेगा, जब भी क्वेश्चन में जो हमें गिवन है उसी का मल्टीपल दिया होगा तो हमें शॉर्टकट लगाना है। कैसे टेबुलर फॉर्मेट में बनाऊंगा, एकदम आसान है। हम लोग यहाँ पे लेंगे टाइम, यहाँ पे हम लोग लेंगे पॉपुलेशन, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन आएगा। अब देखिए क्या दे रखा है, लेट्स से इनिशियल 0 है, 0 के टाइम पॉपुलेशन कितनी थी 40,000, आई विल जस्ट राइट 40, यूनिट हम लोग बाद में करेंगे। 20 ईयर्स में कितना हो रहा है, 20 ईयर्स में 40 का 80 हो गया, डबल वाइल है। अब अनदर 40 ईयर्स, अनदर 40 ईयर्स मतलब हमें इसमें और 40 करने हैं, मतलब ये 60 ईयर्स में कितना है ये पूछा है आपने, राइट। तो देखिए हर 20 में ये डबल होगा, दैट्स द शॉर्टकट, दैट्स द ट्रिक, दैट्स मेंटोस, जिंदगी डबल होना है। सो 20 का अगर डबल 40 है तो यहाँ का 80 का भी डबल 160 होगा, है ना। इसमें और 20 ऐड करेंगे तो 160 का और डबल हो जाएगा, तो 160 का डबल कितना हो गया 320। तो 320 और हमने 1000 नहीं लिखा है, मतलब और 3 जीरो लगाएंगे, है ना। अगर ये क्वेश्चन आ गया, और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं विद इन 30 सेकेंड, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हमें गिवन है उसी का मल्टीपल दिया है, जो हमें गिवन है उसी, मान लीजिए अगर हमें यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर अनदर 60 ईयर्स, तो इसी को डबल करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा गया होता कि पॉपुलेशन एट टी इक्वल टू 70 ईयर्स, तो यहाँ पे अपनी शॉर्टकट नहीं चलेगी, ठीक आहे। जानबूज के अननेसेसरी शॉर्टकट म्हणून काय पण होगा, मुलांना कुठलाही मिसलिडिंग मध्ये मला नाही टाकायचं। शॉर्टकट कब चलेगी, जब ये 20 है और क्वेश्चन में इसी का मल्टीपल है, मतलब 40 हो, 60 हो, 80 हो, 100 हो, 120 हो, वो चलेगा। अच्छा, और नंबर 70, 75 ईयर्स, 50 ईयर्स नहीं चलेगा। ओके, कीप दिस इन माइंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। ऑलराइट, अब इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अगेन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, कहाँ पे, 25th क्वेश्चन देखिए। अपना जो पिछला वीडियो लेक्चर है वहां पे जाइए, वहां पे 25th क्वेश्चन सेम है, बट डिफरेंस क्या है, जो 25th क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वहां पे केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा था, बट यहाँ पे हमें ये पूरा सॉल्व ही करना है। तो मतलब यहाँ पे अभी टाइम जरा ज्यादा जाएगा, कुछ नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे डी एक्स वाई को डिफरेंशिएट किया वही करना है, वाई प्लस डी एक्स वाई का डिफरेंशिएशन यू भी लगाएंगे क्विकली, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और वाई वैसे रहेगा, प्लस एक्स वैसे ही, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाय डी एक्स, है ना। हा क्वेश्चन तुम्ही बघितलेला असायला पाहिजे, सगळे व्हिडिओ लेक्चर बघायचे आहेत मित्रांनो एंड पर्यंत, 2-3 मिनिट बघून सोडला असं करू नका, तुमचंच लॉस आहे। ओके, अब ये बन गया 2y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। अब क्या किया था हमने उस टाइम, x दोनों जगह डिवाइड किया था हर जगह, तो x जब यहाँ पे जाएगा ये बन गया 2y बाई एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे बनेगा साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, राइट। सो अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y बाई एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। अब ये बन गया लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म। आता ह्याला सॉल्व करा नॉर्मली, वेळ घेऊ नका, फास्ट करायचा है, यहाँ पे सीईटी में टाइम नहीं है, इट इज द रेस। मान लीजिए अपने पीछे शेर लगा है, बस दौड़ते जाना है, दौड़ते जाना है, दौड़ते जाना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई रेस टू 2/x डी एक्स। अब 2/x का इंटीग्रेशन होता है log x, और 2 कांस्टेंट वैसे ही। अब ये 2 इसके स्तर पे जाएगा, तो ये बन गया ई रेस टू log x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंपल, है ना। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, हम लोग सोल्यूशन अगले पेज पे करेंगे। सो देयरफॉर सॉल्यूशन इज y into if is equal to integration of q into if dx। अब y into if था अपना x स्क्वायर इज इक्वल टू q, कितना एक बार देख लेंगे, q है अपना sin x प्लस log x, और ये x स्क्वायर तो अपना if है, तो ये बन गया sin x प्लस log x इंटू एक्स स्क्वायर। हाँ जो क्वेश्चन है इतना भी इजी नहीं है, क्यों, यहाँ पे इन्होंने ना बहुत अच्छा अपना नॉलेज चेक किया है, जरा स्मार्टनेस दाखवलं सीईटीने, सीईटी गेम करत चालली आपली, पण आपण आपली गेम होऊ द्यायची नाही, काय सांगतो। यहाँ पे जब आप इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे जब आप इंटीग्रेट करोगे, ये साइन है, ये लॉग है, एक्स स्क्वायर, अब यू भी कैसे लगाओगे, इसको यू, इसको भी, या इसको यू, इसको भी, ऐसा नहीं चलेगा, बिकॉज तीनों तीन अलग फंक्शन है। तो हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे। प्लीज स्मार्ट झाले, सीईटीचे क्वेश्चन खूब स्मार्ट झाले आहेत, बट हमें और स्मार्ट बनना है, तो हम लोग मल्टीप्लाई किया यहाँ पे एक और बार, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, मस्त क्वेश्चन है देखिए, वाई इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जब आप इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग, अब देखिए लाइट यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं, लाइट के हिसाब से लॉगरिथमिक पहले आएगा, अलजेब्राइक बाद में आएगा, यहाँ पे अलजेब्राइक पहले आएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत स्मार्ट बन गए ये लोग, क्यों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यू है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वी है, दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। चलिए यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, यू इंटीग्रेशन ऑफ बी मतलब माइनस कॉस एक्स माइनस यू डैश 2x, और बी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स डी एक्स, राइट। इसका एक और शॉर्टकट भी होता है, टेक्स्ट बुक के एंड में दिया है समथिंग इंटरेस्टिंग में, लेकिन मैं नॉर्मल से भी कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगेन यू इंटीग्रेशन ऑफ बी विच इज x³ बाई 3
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यू डैश होता है 1/x और इंटीग्रेशन ऑफ v विच इज x³ 3 dx। चलिए इसे फिर से एक बार सॉल्व करें, इंटीग्रेट करेंगे। y इंटू एक्स पर इज इक्वल टू ये बन गया है -x² cos x। अब देखिए यहाँ पे एक और बार u भी लगेगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस करेंगे, 2 को बाहर लेंगे, अगेन अलजेब्रिक पहले ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। सो u cos का इंटीग्रेशन साइन, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस u का डिफरेंशिएशन 1 cos का इंटीग्रेशन साइन। इसे एक और बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, प्लस ही टर्म एज इट इज log x इंटू x³ माइनस ये x² बन गया। अब x² का इंटीग्रेशन x³ एक और 3 है, मतलब ये बन गया x³ प्लस 3। अब यहाँ पे ये जो साइन है इसका इंटीग्रेशन बचा है, तो हम लोग इसे यहीं पे करेंगे बिकॉज अगले पेज पे ले जाने की मेरी हिम्मत नहीं है, बहुत सारे टर्म्स है। सो y इंटू x² इज इक्वल टू -x² cos x। एक्झाममध्ये आलं तर मित्रांनो खूप काळजीपूर्वक तुम्हाला टर्म्स लिहायचे थे बरं का। माइनस, अब देखिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ये माइनस माइनस प्लस बन गया, प्लस 2 कॉस, इस 2 को भूलना नहीं है। और यहाँ पे क्या क्या बचा है देखिए, प्लस log x इंटू x³ और ये बन गया -x³ प्लस 3। चलिए अब देखते हैं ऑप्शंस क्या दे रखे हैं इन्होंने। ऑप्शन में हर जगह y ही है, दैट मीन्स व्हाट दे हैव डन इज इस x² को उन्होंने हर जगह डिवाइड कर दिया। अब अगर हमने x² को हर जगह डिवाइड किया तो ये बन गया y इज इक्वल टू ये x² कैंसिल cos x, इस 2x का हो जाएगा 2/x sin x बराबर, प्लस ये बन गया 2 cos x बाय x² प्लस, ओहो ये ना थोड़ा सा यहाँ पे बाउंड्री करनी चाहिए, ये log x x³ मतलब log x इंटू x² माइनस ये x³ का हम लोग सॉरी x आएगा ना, हम लोग x² से डिवाइड कर रहे हैं, x² से डिवाइड किया तो x आ जाएगा और यहाँ पे ये x³ बन गया x/9। अब देखते हैं यहाँ पे कौन से ऑप्शन है, y इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, ये 2 ऑप्शन है। अब बचा -2x या प्लस 2/x, कौन सा है अपना +2/x है, तो +2/x 36 का आंसर सी। लेंदी था, टाइम खाया, लेकिन जैसे मैंने बोला सारे टर्म देखने की जरूरत नहीं है, पहले 1-2 टर्म देख के हमारा आंसर आ गया। ऑलराइट, चलिए ऑलराइट, सो दैट वाज द एंड ऑफ द लेक्चर। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी हम नई वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। एंड अगेन दिस इज माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, आपको अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, फील फ्री टू आस्क ऑन दिस नंबर। ऑलराइट, थैंक यू, एम फॉर द बेस्ट।